15 अक्टूबर 2024 को भाजपा के प्रदेश कार्यालय में केंद्रीय कृषि मंत्री सह झारखंड विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज चौहान, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा एवं आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो की उपस्थिति में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए गठबंधन के बीच सीट बंटवारे की घोषणा की गई। आजसू को 10 सीट, जदयू को 2 सीट, लोजपा को 1 सीट, वहीं शेष सीटों पर भाजपा के चुनाव लड़ने की सहमति बनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रीय न्यूज 24 लाइव। मानता हूं क्योंकि सबको आने में अलग अलग जगहों से थोड़ी सी विलम्ब हो गई। उस विलम्ब के लिए मैं आप सब लोगों से क्षमा मांगता हूं। परिचय के नाते आप सब मेरे बाएं ओर भारत सरकार के कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के रहे मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी और झारखंड विधानसभा चुनाव के आप प्रभारी भी हैं, और ठीक उसके बगल में असम के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत जी और झारखंड विधानसभा इस चुनाव के सब प्रभारी हैं। बाकी अब मेरे से ठीक दाहिनी और आप देख रहे होंगे श्री सुदेश महतो जी आजसू पार्टी के अध्यक्ष हैं, और फिर उसके ठीक और दाहिने और श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी गिरिडीह से सांसद हैं, और ठीक उसके दाहिने और रामचंद्र साइंस जी आजसू पार्टी के हैं, और आप सब लोग उनसे भी परिचित हैं। और आज आप देख रहे होंगे कि हम सब लोग संयुक्त प्रेस हम सब लोग आप सबसे, तो मैं सबसे पहले मैं आग्रह करता हूं भारत सरकार के कृषि मंत्री और झारखंड इस चुनाव के प्रभारी श्री शिवराज सिंह जी से कि आप प्रेस को संबोधित करें। श्री शिवराज सिंह चौहान जी। इसको भी लगाना। मित्रों, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में एनडीए की सरकार और एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार कर रही है। मोदी जी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज एनडीए देश में विकास और सुशासन का प्रतीक है। झारखंड में भी चुनाव का बिगुल बज चुका है। इंडी गठबंधन की सरकार ने झारखंड को तबाही और बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया है। झारखंड के ये चुनाव सत्ता पर कौन काबिज होगा केवल इसका चुनाव नहीं है, ये झारखंड की अस्मिता बचाने का चुनाव है। झारखंड में माटी, बेटी, रोटी, बच्चे, नौजवानों के रोजगार सुरक्षित हो, महिला सशक्तिकरण हो, गरीब कल्याण हो, किसानों का उद्धार हो, और भ्रष्टाचार का हम सफाया कर पाए, सुशासन और विकास दे पाए। इसलिए झारखंड में हमने फैसला किया है, केंद्र ने फैसला किया है, केंद्रीय नेतृत्व ने भी तय किया है कि झारखंड के ये चुनाव एनडीए लड़ेगा मिलकर। और झारखंड में एनडीए के स्वाभाविक हमारे सहयोगी आजसू के अध्यक्ष यहां बैठे हुए हैं, सुदेश जी, उनकी टीम यहां बैठी है। भारतीय जनता पार्टी, आजसू
जनता दल यू और एलजेपी झारखंड में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। मिलकर हमारा अभियान भी चलेगा। आपस में चर्चा हमारी पूरी हो चुकी है। सीट शेयरिंग पर भी सहमति है और जल्दी हमारे उम्मीदवार घोषित होंगे। चुनाव के अभियान में हम कूदेंगे और इंडी गठबंधन के जेएमएम कांग्रेस की सरकार के कुशासन का अंत कर ही हम चैन की सांस लेंगे। गठबंधन के बारे में बाकी डिटेल के लिए मैं अपने साथी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत जी से आग्रह करूंगा। मंच में विराजमान सम्मानीय नेतागण, मैं बहुत ज़्यादा भूमिका नहीं बनाना चाहूँगा, लेकिन हमारे आदरणीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने आप लोगों को बताया कि ये चुनाव हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में एज ए एनडीए लड़ना चाहूँगा। और शिवराज सिंह चौहान जी ने आपको ये भी बताया कि झारखंड में हमारा जो एनडीए है उनका एक प्रमुख घटक दल है आशु पार्टी, जनता दल यू, लोक जनशक्ति पार्टी। और उस दृष्टिकोण से यह चुनाव हम लोग बीजेपी और ये तीनों पार्टी मिलकर लड़ना चाहूंगा। सीट का चर्चा चल रहा है, आगे भी कुछ चर्चा चलेगा। ऐसा नहीं है कि आज मैं जो बताने जा रहा हूँ वही एकदम फाइनल है। कभी कभी परिस्थितियों को देखते हुए नामांकन का समय अभी भी है, कुछ सामान्य परिवर्तन इधर उधर हो भी सकता है और होना भी कभी स्वाभाविक होते हैं। लेकिन जो फिलहाल जहाँ तक हम पहुँचा हूँ वहाँ तक का बात मैं आप लोगों का सामने रखना चाहता हूँ। पहले हम आशु को अभी तक जो हमारा डिस्कशन हुआ, ये 10 सीट में आशु लड़ने जा रहा है, जिसका नाम मैं आपको बोलना चाहूंगा। एक पहला सीट होगा सिल्ली, जहां से आशु लड़ेगा। रामगढ़ आशु लड़ेगा, गोमिया आशु लड़ेगा, ईसागढ़ आशु लड़ेगा, मांडू आशु लड़ेगा, जुगसलाई आशु लड़ेगा, डुमरी आशु लड़ेगा, पाकुड़ आशु लड़ेगा, लोहारदगा आशु लड़ेगा, मनोहरपुर आशु लड़ेगा। सो अभी तक जो हमारा चर्चा हुए इस हिसाब से ये 10 सीट आशु लड़ेगा और हम लोगों को अपेक्षा भी होगा कि आशु अपना उम्मीदवार ये 10 सीट में घोषित करे। जनता दल यू का साथ अभी तक का जो हमारा चर्चा हुआ है वो चर्चा का अनुसार जमशेदपुर वेस्ट और तमार जनता दल यू लड़ेगा। ये 2 सीट जनता दल यू लड़ेगा और हम निश्चित है कि जनता दल यू ही अपना पार्टी का नाम घोषित करेगा। लोक जनशक्ति पार्टी 1 सीट में चुनाव लड़ेगा, वो होगा 17 से लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़े। 17 थोड़ा मेरा हिंदी कच्चा है और तो मैं आप लोगों को पहले बताया। आसाम की टोन भी है। हाँ, तो वो सीट से लोक जनशक्ति पार्टी लड़ेगा और बाकी सीट में 1-2 सीट का एक सीट छोड़ के बाकी सीट में स्वाभाविक भारतीय जनता पार्टी लड़ेगा। यही सीट का एक मोटा मोटी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जनता दल यू 2,
लोक जनशक्ति पार्टी 1, आसू 10 और बाकी सीट ऐसा नहीं है कि बीजेपी ही लड़ेगा, कहीं कुछ सरसा में 1-2 इधर उधर हो सकता है, पर मूलतः यही पिक्चर है जो मैं आपको बताने के लिए हमने आप लोगों को निमंत्रण किया था। और मेरा लगता है कि अभी बाबूलाल जी और सुदेश जी दोनों को ये चुनाव का नेतृत्व लेना है और दोनों कैसे चुनाव को आगे बढ़ाएगा दोनों आप लोगों का सामने पेश करेगा। मैं बाबूलाल जी को निमंत्रण करता हूं कि चुनाव का बारे में सुदेश जी और बाबूलाल जी आप लोग का सामने बोल बीजेपी लड़ेगा। तो मैं सुरेश जी से आग्रह करता हूँ कि आप प्रेस को संबोधित करें। धन्यवाद। आज हमारे एनडीए के संयुक्त बैठक में मैं आदरणीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी का, आदरणीय असम के मुख्यमंत्री जी का जो हमारे प्रभारी भी हैं, आदरणीय हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बाबूलाल मरांडी जी का, हमारे सहयोगी सांसद गिरिडीह और हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सहीश जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं आप सभी का, सारे मीडिया के प्रतिनिधियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम सभी संयुक्त रूप से इस प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ने की घोषणा संयुक्त रूप से करने के लिए इस बैठक में सभी लोग आए हैं। वर्तमान राज्य की परिस्थिति और हमारा लंबा संबंध ये अलग से विषय नहीं है जिसके बारे में हम चर्चा करें, लेकिन पूरे राज्य की कमोबेश भावना यही है कि दोनों दलों को साथ में देखना चाहती है और जब दोनों दल साथ में होते हैं तो राज्य और राज्य की जनता के अनुकूल भावना के अनुकूल परिणाम भी आते हैं। वर्तमान परिस्थिति राज्य की जो बनी हुई है, वर्तमान नेतृत्व जिन्होंने 2019 में इस राज्य का कमान संभाला, मुझे लगता है कि कोई भी वर्ग इस कुशासन से अछूता ना होगा। हर कोई तकलीफ में है और हर कोई इस तकलीफ से निजात चाहता है, वो कोई भी वर्ग। आज उसी को लेकर एक दलीय समीकरण के रूप में हम जरूर यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन इससे तैयार हो रहा है। लोग चाहते हैं कि एक कल्याणकारी सरकार का गठन हो, क्योंकि सरकार गठन होना और कल्याणकारी सरकारें चलेंगी, इस कंसेप्ट को ही इन्होंने बदल कर रख दिया है। निजी हित, निजी स्वार्थ में लोग कितना दूर जा सकते हैं, मुझे लगता है भारत देश के अंदर में एक ऐसा उदाहरण दलीय रूप से नेतृत्व करता ऐसा बने हैं जिसमें ना शासन ना डेवलपमेंट, ये दोनों ही चीजें विलोपित है। अब उससे आगे इस राज्य की संभावनाओं पर विश्व देश पूरा चर्चा करता है। अब उसी को फिर से एक जवाबदेही के रूप में, एक पॉलिटिकल जवाबदेही के रूप में हम सब मिलके लोगों के बीच एक नया जनादेश के साथ आने की तैयारी हमारी है। जन आशीर्वाद हम सबको लेना है। हम संयुक्त रूप से चुनाव में जाएंगे, एक दूसरे का सम्मान करते हुए हम जाएंगे और सबसे बड़ा सम्मान जनता का हमारा रहेगा। चाहे कोई भी विषय, रीजनल सब्जेक्ट हो, नेशनल सब्जेक्ट हो, दोनों हम साथ में लेके चलेंगे। मैं रीजनल दल के नाते कई रीजनल सब्जेक्ट हमारे साथ है। मैं झारखंड आंदोलन से लेकर यहाँ तक राज्य के गठन होने और उसके मूल्यों का सुरक्षा, ये हमारी प्राथमिकता है। राज्य की तरक्की के पैमाने पर राज्य को खड़ा करना, ये हमारी प्राथमिकता है और हम लोग मिलकर इसको करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद और उनके नेतृत्व पर हम आगे बढ़ेंगे, यही हमारा संकल्प है। मैं जो चीजें अभी सामने आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बताया सीट शेयरिंग को लेकर, जो सीट शेयरिंग का संख्या उन्होंने बताया और कुछ सीट शेयरिंग के लेकर कुछ सीटों पर चर्चा चल रही है, ये भी उन्होंने बताया है। हम लोग जो भी करेंगे आपके सामने रहेगा और हम लोग मिल के करेंगे। बेसिकली है कि राज्य की भावनाओं के साथ इस राज्य में एक बड़ी जीत एनडीए का हो, यही तैयारी हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सबके विषय बताने दिया, सब कुछ आगे तो विषय बचा हुआ नहीं। मैं इतना ही सिर्फ कहूँगा कि झारखंड में जो इन 5 वर्षों में झारखंड की जनता ने जो झेला है, चाहे वो किसान हो, महिलाएं हो, नौजवान हो, यानी सभी को पूरे 5 वर्षों तक अपने आप को ठगा सा महसूस किया। अब एनडीए गठबंधन ये चाहेगी कि हम सब इस प्रदेश में इस तकलीफ से जनता को हमें निकालना, क्योंकि एक तो माँ बहनों को सुरक्षा की हमें गारंटी देना, माँ बहनों को सशक्तिकरण करना,
ये बेहद जरूरी है। उसके बिना हम विकास की कोई कल्पना ही नहीं कर सकते। दूसरा, जो नौजवान यहाँ बिल्कुल इन 5 वर्षों में जैसे ठगे गए, उनके सामने लंबी चौड़ी घोषणाएं की गई थी, लेकिन एक भी कोई घोषणाओं की उन्होंने पूरी नहीं की सरकार। आप सबको याद होगा, उन्होंने 5 लाख नौकरी देने की भी बात की थी। और इतना तक कि जो व्यक्ति अपने पिताजी का जो कसम खाए थे कि हम शिबू सोरेन के बेटा है, अगर काम नहीं करेंगे, नौकरी नहीं मिलेगी, 5 लाख तो हम संन्यास लेंगे। और पिताजी का कसम खाने के बाद अगर व्यक्ति पूरा नहीं करता है तो उसके ऊपर अब जनता कितना भरोसा करेगी, नौजवान कितना भरोसा करेगी। जिन्होंने विधानसभा में नौजवानों के लिए कहा था कि अगर रोजगार नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, हम सब लोगों ने सर्वसम्मति से उस प्रस्ताव को पास किया था। 7,000 रुपया भत्ता देंगे, एक भी लोगों को नहीं। माँ बहनों के लिए भी देखे, चूल्हा खर्च उन्होंने कहा था कि 2,000 रुपया महीना देंगे। पूरे 5 साल गुजर गया, एक भी महीना नहीं दिया। उन्होंने लड़कियों को कहा था कि शादी होगी सोने की सिक्का देंगे, एक भी नहीं दिया। गरीबों को बताया था 72,000 रुपया देंगे, वो भी नहीं दिया। एक तरफ उन्होंने ठगा है, लूटा है, और दूसरी तरफ सुरक्षा भी नहीं दे पाई। इन 5 वर्षों में मां बहनों के साथ जितनी जो जुल्म हुई है, दुष्कर्म हुआ है, 2022 में तो भारत में महिलाओं के साथ दुष्कर्म के मामले में झारखंड प्रथम स्थान पर रहा है। तो आज झारखंड की जनता इन चीजों से अपने आप को मुक्त होना चाहती है। जो व्यक्ति आदिवासियों के लिए राजनीति करते, बार बार आदिवासियों का नाम लेते हैं, लेकिन आज आदिवासियों की स्थिति क्या है? उनकी जमीन लूटी जा रही है, बचाने वाला कोई नहीं है, देखने वाला कोई नहीं है। थाना जाते हैं, पुलिस के यहाँ सीओ अंचल जाते हैं, वीडियो के यहाँ, डीसी के यहाँ जाते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। इस रांची के आसपास ही अगर आप देखेंगे, जमीन के दलाल और बिचौलिया चारों तरफ घूम रहे हैं, जबकि सेना की जमीन तक कोई लोगों ने नहीं छोड़ा। उसको भी लोगों ने फर्जी कागजात बना करके उसको भी लोगों ने बेच डाला। और आज तो इस प्रदेश में जब डेमोग्राफी बदली है, आदिवासी बिल्कुल चिंतित है। झारखंड में जहां 1951 में 36% के करीब आबादी थी, आज मात्र 26% आबादी रह गई है संपूर्ण झारखंड। उसमें भी जब हम संथाल परगना को देखते हैं तो 1951 में जहां 44% आबादी थी, वहां पर आज मात्र 28% आबादी रह गई, यानी 16% की ये गिरावट। आज आदिवासी समाज बिल्कुल चिंतित है। उन्हें लगता नहीं कि स्वाभाविक है कि भाई इतनी बड़ी गिरावट, क्योंकि उनको एक तो जमीन से भी वो बेदखल हो रही है, उनकी रोटी, उनकी जगह जगह पर बेटी, सब जगह पर अतिक्रमण हो रहा है। और राज्य सरकार को बताने के बाद भी वो उसमें तो चिंतित नहीं है, क्योंकि वो अपना वोट को तैयार कर रही है। और इसीलिए हमें रोटी को भी बचानी है, माटी को भी बचानी है, और बेटी को भी बचानी है। और झारखंड में जिस प्रकार से जो डेमोग्राफी जो बदली है, उसको भी ठीक करना है। तो इसलिए हमने कहा कि इन सारे जो मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच जाएंगे, सम्मिलित रूप से जाएंगे और चुनाव के मैदान में। तो मुझे लगा कि आज विषय सब कुछ आ गया है, इसलिए मैं अपनी ओर से विषय को मैं यही समाप्त करता हूँ। आप सबको, हमारे दोनों नेता यहाँ उपस्थित है, अगर कोई प्रश्न हो हम लोगों से, तो आप सब लोग बात करते ही रहते, इन दोनों से किसको, आप दोनों को, आप लोगों को। सुदेश जी से एक सवाल था, चर्चा हुई कि बताना चाहता हूँ कि ये पूरे जो हमारा गठबंधन का पूरा मापदंड है, मैं ये शब्द हम लोग ने कभी भी जन्म लेने ही नहीं दिया। हमारा पूरी जो परिस्थिति बनी वो सीधे राज्य को सामने रख के हालात से बनी हुई, और मैंने कहा संबंध बताने की आवश्यकता नहीं है आपको। हम लोग आपस में समन्वय किए, एक शब्द
हम लोग कभी भी गठबंधन के बारे में नहीं भारतीय जनता पार्टी से ना आजसू से आपने कभी ना सुना होगा। जब निर्णय आया तो हम आपके पास आए। भाई आज से नॉमिनेशन शुरू हो गया। ये हम लेट हैं। ऐसा हुआ मैं आपको बताया था कि 48 आवर्स का बाद ही हमारा हो जाएगा। आज पहला शरण जो सीट का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत प्रमुख था कि आज हमारा ये हो गया कि तीनों दल कहाँ में लड़ेगा। ये प्रोसेस आज हम लोग कंप्लीट किया हो। लगभग सारे सीटों का बारे में हमारा चुनाव कमेटी में चर्चा हो चुका है। हम आशा करता हूं कि केंद्रीय चुनाव कमेटी महाराष्ट्र का साथ ही पहला झारखंड का सूची जारी करेगा। काल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है। एक सवाल और है, बड़े नेताओं को बंटवारा हो गया है, यानी सीएम का चेहरा कौन? सीएम का चेहरा आप ही। सारे झारखंडी सारे मिलकर जनता है, सारे हमारा मुख्यमंत्री है, सारे हमारा भगवान है, उनको हम लोग मिलकर सेवा करेंगे। हम आपको बताया ना, कोई जवाब है, ये पूरा जवाब है। इस जवाब से ही आप ये समझ लीजिए कि हम जब भी कुछ सिद्धांत होता है आपका सामने आता हूँ, और जब सिद्धांत होगा तभी हम ना जवाब दूंगा। सिद्धांत के लिए इंतजार कीजिए। देखिए अभी आप देखिए, आप लोगों को मैं यही बताऊं कि ये चुनाव बाबूलाल मरांडी जी, सुदेश महतो जी, ये सारे नेताओं का नेतृत्व में लड़ा जाएगा। संफाई सोरेन जी हमारा नेता है, अमर बाहुरी जी हमारा नेता है, सारे लोगों का नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री की कौन बनेगा तैयार हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा, आपको बताया जाएगा। और एक एक करके सुनिए ना, एक ही दिन में पेपर का हेडलाइन क्यों लेंगे? अशोक भाई देखो, इतना ही बात है, जो हमारा पास इंफॉर्मेशन होता है हम लोग शेयर करता है। उससे ज्यादा अब हमें इंफॉर्मेशन मांगेगा तो हम कहाँ से दूंगा, बताइए। देखिए झारखंड का सारा कार्यकर्ता हमारा बड़े नेता है। काल भी आपको सारे सूची मिल जाएगा, नहीं तो परसों मिल जाएगा। हम अटकलें क्यों लगाते हैं? और हमारे लेवल में अगर मैं आपको हिंट देना शुरू करता हूँ, ये ठीक है। आपको आप देखिए, आज कृपा करके आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन मत कीजिए। हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है कि हमने एनडीए का सीट शेयरिंग कंप्लीट कर लिया, और उससे बड़ा न्यूज आज आपके लिए क्या हो सकता है? देखिए नहीं, वो प्रॉब्लम वो नहीं। जब अपोनेंट का नामांकन हम लोग देखता हूँ, तब स्ट्रेटेजी के लिए हर चुनाव में 1-2 सीट ट्रेवल करता है। अभी जेएमएम और कांग्रेस का सूची हमारा सामने नहीं, तो ये डिस्कशन इसके लिए हमें लेना पड़ेगा। तो ये स्ट्रेटेजिकल रीजन का कारण हमने रास्ता हमेशा थोड़ा खोल के रखता। इसलिए मैं अगर आपको आधारभूत बोलो, फिर बोलेगा हिम्मत जी आप तो बोला था सारे कंप्लीट हो चुका है, आज ये सीट आसू में कैसे गया, आज ये सीट बीजेपी में कैसे आया? तो कुल आंसर यही है कि हम रास्ता बंद नहीं करता हूं। जब चुनाव का आखिरी नामांकन का 4 बजे समय नहीं आएगा, तब तक हम थोड़ा रास्ता खोल के रखता हूं। और ये जो हम बोला ना 1-2 सीट का बाकी है, उसी सिलसिला है। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई सीट के लिए खटास है, कोई सीट के लिए झगड़ा है, वो नहीं है। आपको हमारा हाथ में जो कोई सीट है, कल सामने वाला का कैंडिडेट देखने का बाद अगर हमारा लगे कि
थोड़ा इधर उधर होने में हमको थोड़ा एडवांटेज मिलेगा। हम तो चुनाव जीतने के लिए लड़ा हूँ, हम तब उसी रास्ता में चला जाऊंगा। देखिए, जो जेएमएम भी जाएगा हमारा ही है। हमको सबको शुभकामनाएं है। हमारा झारखंड का विकास हमारा लक्ष्य है। कौन कहाँ जाते हैं वो बात बहुत मायना नहीं रखता है। चुनाव झारखंड का विकास के लिए है। अगर तो हम चुनाव कोई ऐसा नहीं है, जो भी जाए अच्छा हो, लोग अच्छा सरकार चुने, लोग प्रभावी सरकार चुने, झारखंड का एक बहुत बड़ा विकास हो, भारत का पहला 5 स्टेट में झारखंड का नाम आए, ये बड़ा मुद्दा है। कौन कहाँ जा रहा है ये हमारे लिए कोई मायना नहीं रखता। मैं आपको दोबारा आंसर देता हूँ। आजसू जनता दल और लोजपा का साथ कोई सीट का चर्चा और बाकी नहीं है। क्या बाकी है? स्ट्रेटेजी के लिए अगर हमें लगता है कि कोई एक सीट में 2 सीट में आजसू आगे और लड़ने से आजसू हमारा गठबंधन का फायदा के लिए हम नामांकन का अंतिम तिथि तक पूरा रास्ता खोल के रखता हूँ। जब बीजेपी का भी सीट अनाउंसमेंट होगा तो आपको लगेगा सीट हम खोल के रखते। सरसा और स्ट्रेटेजी और सुदेश जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात बताया कि आज से हम लोग एनडीए का हिसाब से सोचूंगा। अभी हम बीजेपी और आजसू का हिसाब से आज से नहीं सोचूंगा। यहाँ से आगे हम एनडीए का हिसाब से ही आंसर करूंगा। एनडीए ही हमारा प्रमुख रहेगा और आज से बीजेपी क्या होगा, आजसू क्या होगा, ये खत्म। आज से हम एनडीए और मिला कर आप ऊपर कर ऐसे ऊपर कर नया